ਸਵਾਗਤ ਹੈ BTS ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਮਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਪੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਟਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ AK दास ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਮਸਕਾਰ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? न्यूक्लियर मेडिसिन ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक्चुअली है एक आइसोटोप। ये आइसोटोप का एक रेडिएशन होता है। तो ये आइसोटोप का रेडिएशन को हम लोग डिफरेंट डिजीज़ ये पकाने के लिए, डिफरेंट डिजीज़ ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत सेंसिटिव है, पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है और इसका रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन डोज भी बहुत कम है, इसलिए हम लोग बच्चों को भी ये यूज़ कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, जिस आप न्यूक्लियर मेडिसिन की गल करने जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर मेडिसिन अगर मेडिसिन नहीं है तो वो फिर की चीज़ है? ये एक्चुअली एक आइसोटोप है जिससे ये एनर्जी निकालता है। सो तुसी आइसोटोप कह रहे हो। आइसोटोप आई थिंक नॉर्मल लोगों को ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ आइसोटोप असल च है की? आइसोटोप एक मानिए एक दवा का फॉर्म लिक्विड है। इसको हम लोग ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं और ये पूरा शरीर में जाता है। कहाँ कहाँ क्या बीमारी है, ये बीमारी कैंसर हो सकता है, ये बीमारी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ये बीमारी कोई किडनी का बीमारी हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, ये हड्डी में कोई ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, हड्डी का कैंसर भी हो सकता है। ये सारी चीज़ हम लोग एट ए वेरी अर्ली स्टेज, बहुत जहाँ शुरुआत है वहाँ हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि कैंसर बीमारी जो है जितना जल्दी हम लोग उसको पकड़ पाएंगे उतना अच्छा उसका ट्रीटमेंट होगा। आज का दिन में कैंसर ट्रीटमेंट पेशेंट का 100% डिजीज़ फ्री हो जाता है। उसका मेन कारण यही है कि हम लोग एकदम शुरुआत में वो बीमारी पकड़ सकते हैं एंड उसी में न्यूक्लियर मेडिसिन हैज़ गॉट ए ट्रिमेंडस रोल। न्यूक्लियर मेडिसिन से एक्चुअली 2 डिवीज़न है न्यूक्लियर मेडिसिन का। एक है बीमारी पकड़ने का, एक है कुछ बीमारी ट्रीटमेंट करने का। ये भी हम लोग आइसोटोप से करते हैं। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੰਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। एक्चुअली न्यूक्लियर एनर्जी जो डिस्कवरी हुआ था इनिशियली, इट वाज वो ह्यूमन बेनिफिट के लिए ही हुआ था जी। ह्यूमन बीमारी जो शरीर का अंदर में जो ऑर्गन का बीमारी, उसको बहुत पहले डायग्नोसिस करने के लिए वो इन्वेंट हुआ था। बट इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइजेशन ये फिर ह्यूमन ब्रेन इसी से एटॉम बॉम्ब भी बना दिया। एनीवे जो बीमारी पकड़ने का जो है, हम लोग के पास 2 मेन सिस्टम होता है। एक हम लोग बोलते हैं पेट स्कैनर। पेट मतलब पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जी। ये एक आइसोटोप है जो पॉजिट्रॉन एमिट करते हैं। और दूसरा है गामा कैमरा जिसमें हम लोग ईच एंड एवरी शरीर का ऑर्गन को उसका फंक्शन कैसे है, वो हेल्थ में है ना, उसका बीमारी में जो डिफरेंस होता है वो हम लोग पकड़ते हैं। सो डॉक्टर साहब, आपने ना अभी कहा था कि ये एक मेडिसिन नहीं है, ये एक स्कैन है। तो स्कैन तो नॉर्मली भी हो सकते हैं, तो न्यूक्लियर मेडिसिन जो स्कैन है वो कैसे डिफ्रेंशिएट है या कैसे डिफरेंट है बाकी सारे स्कैन के ऊपर? एग्जैक्टली जैसे CT स्कैन है, MRI है, अल्ट्रासाउंड है, ये सभी जो है शरीर का जो डिफरेंट ऑर्गन है उसी का एनाटॉमिकल डिलिनिएशन देता है। बट जहाँ हम लोग उसी में आइसोटोप डालते हैं शरीर में
और जो स्कैनर में हम लोग पेशेंट का होल बॉडी का स्कैन करते हैं, वो जहाँ जहाँ शरीर में बीमारी है, वो कैंसर हो जैसे टीबी हो, उसी में वो आइसोटोप पकड़ जाता है और हम लोग उसी स्कैन में वो टोटल होल बॉडी का हम लोग पकड़ सकते हैं कहाँ क्या बीमारी है। ਓਕੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? एक्चुअली जो रेडियोलॉजी में है, जो एक्सरे रेडिएशन होता है वहाँ, एक्सरे है, सीटी स्कैन भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरे है, और एमआरआई में जो रेडिएशन कोई हैज़र्ड नहीं होता है। रेडियोथेरेपी में जो है बाहर से रेडिएशन दिया जाता है, बट न्यूक्लियर मेडिसिन में हम लोग पेशेंट का शरीर का अंदर ही रेडिएशन डाल देते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी बीमारी में हम लोग जो न्यूक्लियर एनर्जी का आइसोटोप थेरेपी करते हैं, पर्टिकुलरली मानिए थायराइड का डिजीज़, थायराइड का ग्रेव्स डिजीज़, थायराइड का कैंसर, दिस वी कैन हम लोग 100% ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो आयोडीन आइसोटोप। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। वो जो है रेडिएशन थेरेपी है बाहर से देता है, और उसका रेडिएशन डोज, टॉक्सिसिटी, स्किन में रिएक्शन ये सब हो सकता है, और इसमें ये जो रेडिएशन आइसोटोप हम लोग वेरी स्मॉल डोज में शरीर का अंदर दे देते हैं, और वहाँ वो ग्रेजुअली लो एमिशन रेडिएशन देते रहते हैं कंटिन्यूअस फॉर ए मंथ्स, तो इसी में इसका बेनिफिट बहुत अच्छा होता है। ਓਕੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਕਿ ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100% ठीक कर सकते हैं? जैसे आप पहले ही बताया, कैंसर अनट्रीटेबल डिजीज नहीं है। कैंसर कैन वेल बी ट्रीटेड, बट इसमें मोर इम्पॉर्टेंट जो है उसको शुरुआत में पकड़ना है। इफ हम लोग शुरुआत में पकड़ सकते हैं तो उसका ट्रीटमेंट आराम से रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी एंड ऑल्सो आइसोटोप थेरेपी उससे भी होता है। आइसोटोप थेरेपी लिमिटेड है कुछ कुछ डिजीज में, जैसे आपको बताया हम थायराइड डिजीज, थायराइड कैंसर, हाइपरथायराइडिज्म, ग्रेव्स डिजीज, कुछ लीवर कैंसर में आजकल हम लोग आइसोटोप ट्रीटमेंट करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर, पीएसए में प्रोस्टेट थेरेपी हम लोग करते हैं ल्यूटीशियम से, वो भी बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। इसलिए कुछ कुछ डिजीज में हम लोग आइसोटोप थेरेपी बहुत अच्छा से कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा जिहा होर जानना चाहांगी न्यूक्लियर मैडिसिन बारे या न्यूक्लियर स्कैन बारे, बिकॉज जो तुसी गल कह रहे हो कि वो ऑर्गन दे विच जाके वो फंक्शनिंग नूं सारा दिखांदा है, उस चीज़ बारे थोड़ा दोबारा एलैबोरेट करना, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ां इहो जिहियां होंदियां ने जिहड़ियां कि ऑडियंस नूं दसना बहुत जरूरी होंदी है। ये इसका जो रेडिएशन है वो बहुत लो डोज है, और ये आइसोटोप का एक हाफ लाइफ होता है। मतलब मानिए हमारा पास जब आइसोटोप आया, ये हम लोग जो पेट स्कैन में यूज़ करते हैं पॉजिटिव एमिशन, तो वो उसका हाफ लाइफ होता है 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा में वो आधा हो जाएगा। जब तक पेशेंट हमारा पास आया स्कैन होता है तब तक आधा डोज हो गया। उसके बाद पेशेंट घट जाएगा और आधा डोज हो जाएगा। तो इसलिए नेट जो रेडिएशन इफेक्ट वो बहुत कम टाइम रहता है, कोई पेशेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, जिमें कि तुसी ये गल कह रहे हो कि उन्होंने कोई सके मैडिसिन देने या कोई इंजैक्शन लगा के उस चीज़ फंक्शनिंग आप सारा देखते हैं, सो कई पेशेंट्स इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਈਏ ਕਿਸ ਆਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ये ऑटोमेटिक यूरिन से निकल जाता है, इसलिए कोई इसका साइड इफेक्ट नॉर्मली कुछ नहीं होता है। ग्लोबली मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड आज हम लोग यहाँ जो कर रहा है पंजाब में, चंडीगढ़ में, जालंधर में, सेम हो रहा है। यूएस में, लंदन में द सेम मॉडलिटी हो रहा है। इसमें ग्लोबली देयर इज द सेम स्टैंडर्ड। तो इसमें कोई रेडिएशन इफेक्ट ड्यू टू आइसोटोप पेट स्कैन इज नॉट रिपोर्टेड एट ऑल। ओके डॉक्टर साहब, जो तुसीं दस्सिया कि पैट स्कैन इस तरह DTPA एक टर्म है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ।
DTPA is a agent, actually pharmaceutical agent, डाईइथाइल ट्राइअमाइन पेंटाएसिटिक एसिड। ये हम लोग यूज करते हैं टू एसेस द किडनी फंक्शन। पर्टिकुलरली बहुत बच्चा एट बर्थ देखा जाता है, इवन इंट्रा यूटेरिन पीरियड में भी उसका अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस है। राइट। जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनिटल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन। तो उतना बच्चा को एक्सरे सीटी ये सब से रेडिएशन देना जरूरी नहीं है, वो रेडिएशन इफेक्ट ज़्यादा होता है। उसी बच्चे को हम लोग DTPA स्कैन करते हैं इन आवर गामा कैमरा सिस्टम, और हम लोग एकदम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये बच्चे का ये पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है। एंड यूरोलॉजिस्ट लोग उसको नेसेसरीली ट्रीट कर देते हैं, एंड हम लोग बाद में ईयरली फॉलोअप करते हैं। तो ये है एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो न्यूक्लियर स्कैन का, ये पर्टिकुलरली बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स ग्रेट। मींस कि ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ? न्यूक्लियर मेडिसिन का जो आइसोटोप ट्रीटमेंट मेनली कन्फाइंड टू कैंसर, बट एक थायराइड का जो डिजीज हम पहले बताया कि हाइपरथायराइडिज्म ग्रेड डिजीज, वो कैंसर नहीं है, बट हम लोग विद आवर आयोडीन थेरेपी हम लोग उसको 100% डिजीज फ्री कर सकते हैं। मैं एक्चुअली ना थायराइड ਤੇ ਆਣੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ थायराइड ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਮੀਨਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ थायराइड ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ थायराइड ठीक कर सकते हैं, वो किमें पॉसिबल है? थायराइड का बेसिकली 3 टाइप ऑफ डिजीज होता है। एक है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें शरीर में आयोडीन का कमी होता है। मेनली वो प्रीवलेंट होता है सब हिमालयन रेंज में, जहाँ डाइट में ही आयोडीन कम होता है। तो वो हाइपोथायराइडिज्म जो होता है उसी को मेनली थायरॉक्सिन हार्मोन से ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके। सेकेंड है कि एक थायराइड इन्फ्लेमेशन होता है, थायराइडाइटिस जी, तो दैट इज ऑल्सो उसको मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है। और थर्ड कैटेगरी जो है थायराइड का हाइपर फंक्शन, गॉइटर आ जाता है, पेशेंट का टैकीकार्डिया होता है, वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस पेशेंट का शरीर में होता है। तो उसको जो दवा है उसी से रेडिकली ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, ओनली सिम्टोमेटिकली उसको सप्रेस कर जाता है। तो इसलिए उसमें रेडियोआयोडीन थेरेपी हम लोग यूज़ करते हैं, वेरी इजी प्रोसीजियर है। उसी से हाइपरथायराइडिज्म मानिए, ग्रेव डिजीज मानिए, दैट कैन बी 100% ट्रीटेड। ओके। तो डॉक्टर साहब जिवें कि तुहाडा 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिहड़ा ये ट्रीटमेंट है थायराइड वास्ते, वो किस टाइम ते आया सी? मैं कितने साल हो गए इस चीज़ नूं? ये जब से एक्चुअली थायराइड इज़ द ब्रेड एंड बटर ऑफ ऑल न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट। ओके। और जब से न्यूक्लियर मेडिसिन चालू हुआ, अभी तो हम लोग के पास पेट स्कैन है, गामा कैमरा है, ये पहले नहीं था। पहले थी स्कैनर था, रेक्टिलिनियर स्कैनर, हम लोग पेशेंट का आयोडीन पिला के स्कैन करते थे। राइट। और ये तब से ये थायराइड ट्रीटमेंट जो रेडियो आइसोटोप ट्रीटमेंट विद रेडियो आयोडीन, वो तब से चालू है। सो बेसिकली अगर न्यू टैक्नीक आई है और डॉक्टर वास्ते भी थोड़ी जी ईजी कर चुका उन्होंने, और ਜਿਹੜੇ पेशेंट्स ने उन्होंने वास्ते तो ये हैल्पफुल है ही, राइट? एग्जैक्टली। ओके ओके। सो डॉक्टर साहब एक होर गल भी है कि जिवें तुसीं कहा कि 100% थायराइड ठीक हो सकता है, कि 100% कोई इहो जिहा कैंसर है जो ठीक हो सकता है न्यूक्लियर मेडिसिन दे नाल? जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन का जो अदर टाइप्स ऑफ कैंसर है, मानिए प्रोस्टेट का कैंसर, कि लीवर का कैंसर, लंग कैंसर, ये सब मेनली फर्स्ट ट्रीटमेंट चालू होता है रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी से। एंड इन कोर्स ऑफ टाइम इफ इट इज सीन कि प्रोग्रेस उतना अच्छा नहीं है, आजकल हम लोग स्पेसिफिक कुछ कैंसर के लिए, लीवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इसके लिए हम लोग आइसोटोप ट्रीटमेंट ही चालू किया। दीज आर ये मेनली लिमिटेड टू दोज पेशेंट जिसको नॉर्मल रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, आजकल टारगेटेड थेरेपी आ गया, उसी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और दोज पेशेंट्स वी रेफर टू रेडियो आइसोटोप ट्रीटमेंट। सो बेसिकली अगर किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋਗੀ, और डायरेक्टली न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ट्रीटमेंट ਨਾਲ ठीक हो सकता है, राइट? ये डिपेंड करता है एक्चुअली। ऑल कैंसर पेशेंट का पहले एक बेसिक पेट स्कैन जरूरी पड़ता है। ओके। तो उसमें वी कैन एसेस, हम लोग एसेस करते हैं बीमारी को कि वो लोकलाइज्ड है कि वो कहीं पर फैला गया है।
नॉर्मली ये जो आइसोटोप ट्रीटमेंट इन कैंसर फॉर लोकलाइज कैंसर में ज़्यादा ट्रीटमेंट किया जाता है। मानिए प्रोस्टेट का कैंसर होता है, हम लोग PSMA स्कैन हम लोग का है जो पेट में होता है, उसी से हम लोग पकड़ते हैं कि ये बीमारी सिर्फ प्रोस्टेट में लिमिटेड है ना प्रोस्टेट का बाहर कहीं गया, लिम्फ नोड्स है, बोन्स में है। राइट। इफ इट इज लिमिटेड, ये अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में लिमिटेड है, इनिशियल उसको जो रेडिएशन ट्रीटमेंट और हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है वो करके देन वी कैन गो फॉर द स्पेसिफिक लुटीशियम थेरेपी। सो आप ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? हाँ, एक्चुअली ये जो न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी, आइसोटोप थेरेपी, ये कुछ लिमिटेड हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है। इन जालंधर कैपिटल हॉस्पिटल वी आर डूइंग दिस सिंस लास्ट 8 years with full patient satisfaction। तो मेनली द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें ये न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसी में ये अवेलेबल है। ਓਕੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟमेंट ਕੀਤਾ ਹੋਏ? ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस में होता ही है। पेशेंट को कन्विंस करना ये बहुत ज़रूरी पड़ता है कि इसी ने क्यों, जहाँ ये सोचता है कि न्यूक्लियर नाम, इसी से ही पेशेंट डर जाता है, तो उसको कन्विंस करना पड़ता है कि इसी से ही आपका भलाई है और इससे कोई ख़राब चीज़ नहीं होगा। ये हम लोग पेशेंट के साथ काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को समझा देते हैं, और जब पेशेंट देखता है कि हाँ इसी से मेरा फ़ायदा हो रहा है तो एक पेशेंट दूसरा पेशेंट को ही लाता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो डॉक्टर साहब एक होर भी माइंड विच आ रहा होगा ऑडियंस के मन विच कि कितना कुछ खर्चा आ जाता है? इसमें खर्चा भी बहुत कम है। आइसोटोप ट्रीटमेंट, मानिए थायराइड हाइपरथायराइडिज्म का जो ट्रीटमेंट, ग्रेव्स डिजीज का हम लोग रेडियोआयोडीन पिलाते हैं कैप्सूल, ये एक डोज का खर्चा ओनली 15,000 है। हमारा कैपिटल हॉस्पिटल में ये सेवा उपलब्ध है, हम लोग बहुत आराम से ये कर रहा हूँ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ भी नहीं है। एक्चुअली कैंसर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंसर बीमारी शुरुआत में पकड़ा जाए तो उसका 100% डिजीज़ फ्री पेशेंट हो जाता है, एंड उसमें ये न्यूक्लियर मेडिसिन, पेट स्कैन का एंड गामा कैमरा, इसका बहुत रोल है। आप जिसका भी कैंसर का शौक है, पहले तो शौक को लिए डॉक्टर के पास जाना है, और जिसका कोई प्रॉब्लम हो रहा है डॉक्टर उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, कैंसर निकालता है जो स्टेज में है, अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोसिस करके उसका आराम से ट्रीटमेंट करने से 100% डिजीज़ फ्री, 100% पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।